एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखो। अब यहां पे अगेन हमें क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, अब यहां पे फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स की रेंज हमें क्या दी हुई है, ये भी हमें ध्यान से देखना है बेटा कि एक्स हमारा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे क्या पैटर्न है हमारा, क्या करना है पहले हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो गए आपके जो भी। ठीक है, नाउ इसके बाद इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। फर्दर चाहे साइन एक्स को इधर भेज दो तो कॉट एक्स बन जाएगा, नहीं तो कॉस एक्स को इधर भेज दोगे तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बन जाएगा। तो tan x इक्वल्स टू 1 ले आओ या cot x इक्वल्स टू 1 ले आओ, बात बराबर ही है। x की वैल्यू क्या आएगी ये दोनों में, पाई बाय 4। तो यहां तक क्लियर हुआ क्या, और कहीं भी tan x 1 होता है, और कहीं कहां होता है tan x, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से याद करो tan आपका पॉजिटिव होता है, तो यहां पे हो सकता है। बट ध्यान से अब इसलिए क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, x की रेंज 0 टू पाई बाय 2 चाहिए, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या है। अब यही चीज फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में जब आप सॉल्व करोगे वहां पे sin x माइनस कॉस एक्स दिया है ना। फोर्थ पार्ट में जब सॉल्व करेंगे तो sin x माइनस कॉस एक्स यानी कॉस एक्स प्लस sin x बन जाएगा। ठीक है, पहले से बता रहा हूं, तो वहां पे tan x इक्वल टू -1 आएगा। अब tan x -1 कहां पे हो सकता है, और रेंज क्या है उसमें, 0 टू 2 पाई। तो यहां पे एक सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो सकता है और यहां पे, ठीक है, उस पे आएंगे फिर बाद में। क्या 0 टू 2 पाई बेटा, पूरा सर्कल, इसमें नहीं कह रहा ना मैं, फोर्थ पार्ट का ही बता रहा हूं, इसलिए समझे कि वहां पर हमारा क्या पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्यों हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, रेंज क्या है आपकी, एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लेनी है, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में। तो आपको tan x देखना है 1 कहां पर होता है, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में। क्लियर, तो पाई बाय 4 पे होता है। अगर ये रेंज पाई बाय 2 की जगह 2 पाई लिखा होता तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी इंक्लूड हो जाता। आई बात समझ में। ठीक है, जहां तक हमें एंगल की रेंज बोली है वहीं तक लेके जाना है। क्लियर, नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना था, सेकंड डेरिवेटिव। सो एच डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव अगर हम फिर से करें तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस तो वहां पे पहले से ही था इसलिए आया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमें पाई बाय 4 पुट करना है यहां पे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। क्या होती है वैल्यू साइन पाई बाय 4 की, और कॉस पाई बाय 4 की भी 1/√2 होती है। तो -1/√2 -1/√2, सो -2/√2। ये सॉल्व किया तो √2 यानी कि -√2 आ गया आपका। क्लियर, यानी आपका h डबल डैश क्या आ गया, -√2। ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। सो देयरफॉर पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है तो पाई बाय 4 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। सो h पाई बाय 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, सो दोनों की वैल्यू 1/√2। सो ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 2/√2 यानी √2। तो मैक्सिमम वैल्यू √2 है। ठीक है, और लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा क्या है आपका, पाई बाय 4। क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट में देखो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन, एच ऑफ एक्स बोले जी ऑफ एक्स बोले, एफ ऑफ एक्स बोला है। सो
थर्ड क्वेश्चन की तरह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है यहाँ पे, और एक्स की रेंज क्या है हमारे पास 0 to 2 पाई, ठीक है। नाउ अब डेरिवेटिव की है इसका, सो डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, क्योंकि माइनस कॉस एक्स था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, जिससे टेन एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1। अब टेन एक्स इक्वल टू -1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी। अब किस क्वाड्रेंट में आपका टेन एक्स नेगेटिव होता है बताओ, सेकंड और फोर्थ में, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है। क्लियर। अब सेकंड और फोर्थ तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रेंज हमारी देखो एक्स की वैल्यू कहां तक है, 0 to 2 पाई, यानी 0 से लेके 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट इंक्लूड हो रहे हैं। तो चारों क्वाड्रेंट में से हमें देखना कहां कहां पे ये वैल्यू हो सकती है टेन एक्स की, तो सेकंड और फोर्थ में। अब कैसे देखना है, एक तो सेकंड में और फोर्थ में। अब ये देखो वन वैल्यू कब होती है टेन एक्स की, पाई बाय 4 पे, तो हमें क्या लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा एंगल, पाई माइनस पाई बाय 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो एक्स की वैल्यू आपके लिए क्या क्या हो गई, 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। क्लियर है यहां तक बेटा। अगर एक्स की वैल्यू और 4 पाई कर दी होती तो हमारे दो और आ जाते उस बेसिस पे। क्लियर, यानी हमें 2 बार सर्कल जाना पड़ता, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू की रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये। नाउ अब इसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आ गया आपके पास। अब यहां पे हमें क्या पुट करना है, 3 पाई बाय 4 एक बार, और एक बार क्या पुट करना होगा, 7 पाई बाय 4, और उसके बेसिस पे देखना है कहां पे मैक्सिमम आ रहा है और कहां पे मिनिमम आ रहा है। तो ध्यान से देखो, अब इसके लिए यही ध्यान रखो, देखो आपका ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वैल्यू क्या है एंगल की, पाई बाय 4 है। तो यही ध्यान रखो, अब साइन एक्स आप निकाल रहे हो, साइन 3 पाई बाय 4 निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि साइन की वैल्यू एक तो 45 डिग्री पर देखो, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कि वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो साइन की वैल्यू 45 पे क्या होती है बताओ, 1/√2, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है इसका 1/√2 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1/√2। क्यों, क्योंकि cos 45 की वैल्यू यानी पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, और सेकंड में है तो cos नेगेटिव है, सो -1/√2। तो दोनों ही -1/√2 है, आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आंसर -2/√2 आ गया। सो क्या है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव आंसर है। आंसर चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, नेगेटिव है, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, √2 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, बट हमें वो करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आंसर मिल रहा है, वहां से हम सिंपली बोल सकते हैं ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह 7 पाई बाय 4 करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। अभी तो बात की ये एंगल किस में है, फोर्थ में है ना, ठीक है, और एंगल की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा वही, साइन की वैल्यू 1/√2, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -1/√2। ये माइनस तो बेटा ये वाला आ रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना ध्यान से, प्लस cos 7 पाई बाय 4, अगेन सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, वैल्यू क्या है पाई बाय 4 की, दैट इज 1/√2। तो यहां दोनों ही क्या हो गए, प्लस के बन गए, देखो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ऐड किया तो 2/√2 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आ रहा है बेटा समझ में, वही चीजें हैं, बस यहां पे साइन कॉस की टर्म्स में आ गए।
सिंपल नंबर्स में होता था वहां पे, यहाँ पे साइन कॉस में आपको देखना पड़ रहा है। क्लियर? और उसके बाद लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू इसमें पुट करके आप निकाल दोगे। क्लियर? जैसे लास्ट वाले पार्ट में की थी आपने। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट में बेटा क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो जैसे सिंपल करवाया था डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करके हमें चेक कर लेना है। सिक्स्थ पार्ट में एफ एक्स आपका क्या गिवन है? जी ऑफ एक्स एक्स बाई टू प्लस 2/x। तो यहां पे क्या डाउट है कि एलसीएम लेना है कि नहीं लेना? बिना एलसीएम के करोगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। देखो x बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 प्लस 2/x का, अब देखो 2 यहां पे कांस्टेंट, 1/x का याद करो क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर। ठीक है, g डैश ऑफ x। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, और इसको अलग ही रखो क्योंकि जब g डबल डैश x करोगे तो इसी से कर लोगे आप। ठीक है, तो हम सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम ले रहे हैं इनका। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर एलसीएम, यहां पे x स्क्वायर माइनस 4, सो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहां तक समझ में आया? तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास। अब g डबल डैश x निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? देखो 1/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या बनेगा? -2/x क्यूब। ध्यान से इसे चेक कर लेना बेटा। देखो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? x को ऊपर भेजा, x की पावर -2। अब फॉर्मूला क्या है आपका? nx n-1। सो nx मतलब n आगे आ गया, x रेज टू पावर -1 हो गई x। ठीक है ना, n-1, सो -3 बन गई। और वापस इसे नॉर्मल फॉर्म में लाए तो -2/x क्यूब। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन गया? जी डेरिवेटिव x का डबल 4x क्यूब, 4/x क्यूब। अब x की वैल्यू में क्या पुट करनी है? +2 और -2। तो +2 पुट करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो +2 आपकी क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, और इसी तरह -2 पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो x इक्वल्स टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम यहां पे पुट करके निकालेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें याद करो, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में? x ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन था। तो यहां पे अब x की दो वैल्यू आई हैं, +2 और -2। तो -2 वाली को हमें लेना ही नहीं है, -2 वाली वैल्यू को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या बोली थी? ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। क्लियर? जैसे हमने साइन कॉस में भी रेंज की, वैसी रेंज हमें यहां पर भी दे दी कि x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो -2 वाला हमने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ 2 के लिए चेक करना है। तो इसमें सिर्फ मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू आप निकाल लोगे यहां पे 2 पुट करके, 2/2 प्लस 2/2। सो क्या हो जाएगा आंसर? ये एक बच्चे ने मुझे इसका आंसर 4/4 दिया था। क्या होगा इसका आंसर? सो 2। ठीक है, 7th पार्ट में क्वेश्चन रूल लग जाएगा और 8th पार्ट में प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये करके इसी के बाद इसमें कर लेना सॉल्व। ठीक है।